अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो प्लान था कि इस बेसिक वाली प्लेलिस्ट को ख़त्म किया जाए, लेकिन कोर टॉपिक जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए बिफोर जंपिंग टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट सीरीज़, यानी कि प्रोजेक्ट की बात की जाए उससे पहले आपको इस टॉपिक को डिस्कस कर लेना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शंस इन कॉटलिन। कलेक्शंस इन कॉटलिन। अब कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कॉटलिन हो गई, जावा हो गई, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसके अंदर आपको कलेक्शंस देखने को मिलेंगी। कॉमनली अगर हम बात करें तो हम कॉमनली जो चीज़ यूज़ कर रहे होंगे वो होंगी हमारे पास लिस्ट और अरे लिस्ट। आप देखोगे बहुत कॉमनली आप यूज़ कर रहे होगे। और सबसे पहली चीज़ जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये जो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना। तो जितना भी डेटा हम वर्क कर रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए लिस्ट बनाएंगे, कलेक्शंस बनाएंगे, और उसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे या फिर यूजर से इनपुट करवा के उसके अंदर हम रखेंगे। और देन उसके बाद हम अपनी उस लिस्ट को, अपनी उस कलेक्शन को डेटाबेस को भेज देंगे, तो डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो जाएगी। एंड सेम अगर हमारा कोई डेटा है, डेटाबेस है, उसके अंदर डेटा भरा हुआ है, उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके लिस्ट के अंदर लेकर आएंगे, और देन हम अपनी लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया उसके बाद हम अपने डेटाबेस को उस लिस्ट के साथ अपडेट कर देते हैं। तो सिंपल अगर मैं ये कहूँ तो हमारा जो डेटाबेस है उसको हम उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसमें डेटा स्टोर करवाने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। और वो जो डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास वो कहलाते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उसमें हमारे पास लिस्ट्स होती हैं, मैप्स होते हैं और सेट होते हैं, लेकिन जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास लिस्ट। और आज हम लिस्ट की ही बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ अब आप इस लेवल पर आ चुके हो कि आपके साथ अगर कोई चीज़ शेयर की जाए तो आप उसको खुद रीड आउट करो और उसको अंडरस्टैंड कर सको। आज की वीडियो में हम लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट को हम बनाना सीखेंगे, लिस्ट को हम प्रिंट करवाना सीखेंगे, और हम देखेंगे कि लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट क्या है, इम्यूटेबल लिस्ट क्या है। जैसे कि हमारे पास रीड ओनली वेरिएबल थे और रीड प्लस राइट वाले वेयर और वेल का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो ये चीज़ें हम आज लिस्ट के हिसाब से देखेंगे। और लिस्ट को लूप करना, लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड करना, लिस्ट के अंदर डेटा को रिमूव करना, ये चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, क्योंकि अभी देखें हम बेसिक सीख रहे हैं, कोर सीख रहे हैं, तो डेटा बेसिस के साथ हमने तो वर्क नहीं किया। तो हम अभी सिर्फ कलेक्शंस की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे, उसके अंदर डेटा को स्टोर कैसे करवाना है, रिट्रीव कैसे करवाना है, उसकी बात करेंगे। और लेटर ऑन जब आप बेसिक सीख जाओगे, कोर सीख जाओगे, तो और उसके बाद ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो आप आगे जाकर एंड्रॉइड सीखते हो, वेब सीखते हो, या किसी भी टेक्नोलॉजी में मूव करते हो, तो आप डेटाबेस जो है उसके हवाले से देख लोगे। और जो कोर कंसेप्ट हैं वो आपके यही सेम ही रहने वाले हैं। इनका यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करोगे। एक चीज़ अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने अरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अरेज में हमने देखा था कि हमारा डेटा एक जगह पे कलेक्टिवली स्टोर होता है। लिस्ट में भी हमारे पास जो हमारा डेटा है वो कलेक्टिवली एक ही जगह पर स्टोर होगा। अगर आपको इसका एक बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस बता दूं तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अरे जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं कि स्टैटिक है, और कलेक्शन जो है वो डायनेमिक। कैसे? अरेज हम उन सिनेरियोज में यूज़ करते हैं जब हमें इस चीज़ का आइडिया हो, जब हमें इस बात का आइडिया हो कि हम जो डेटा अरे के अंदर स्टोर करवाने वाले हैं उसकी रेंज क्या है, या फिर वो कितना जो है उसकी हमारे पास साइज रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप एक क्लास के लिए, स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहे हो, आप अरे यूज़ करोगे जब आपको पता हो कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स्ड हैं, आपकी जो क्लास है उसमें 30 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो सकते, तो आप फिक्स्ड अरे बना दोगे। लेकिन इन अ सिनेरियो जहाँ पे आपको नहीं पता आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने वाले हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। ऐसे सिनेरियोज में हम लिस्ट की तरफ मूव करेंगे और हम लिस्ट को एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि रन
टाइम पर हम जो है अपने डेटाबेस के अंदर अपनी लिस्ट के अंदर जो उसका साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 स्टूडेंट हैं, अगर एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया तो हम अपनी लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट। लेट्स से 5 स्टूडेंट थे या 10 थे, अब मज़ीद 3-4 स्टूडेंट्स और आ गए हैं तो हम लिस्ट के अंदर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि अरे हमारी फिक्स्ड साइज़ होता है कलेक्शन का, हमारा डायनेमिक साइज़ होता है, रन टाइम पे चेंज हो सकता है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की लिस्ट जो है वो हमारे पास उसकी टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास 2 तरह की लिस्ट होती हैं। हमारे पास इम्यूटेबल लिस्ट होती है और म्यूटेबल लिस्ट होती है। इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल हमारे पास हम यूज़ करते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शन, और म्यूटेबल लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं म्यूटेबल लिस्ट ऑफ फंक्शन। तो इनमें डिफरेंस ये है कि इस वाली लिस्ट को जस्ट हम रीड ओनली, एक मरतबा लिस्ट बना दी तो देन ये रीड ओनली है, इसमें हम रिमूव नहीं कर सकते, फर्दर ऐड नहीं कर सकते। कि म्यूटेबल लिस्ट जो है हमारे पास उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं फर्दर एलिमेंट्स और रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, और मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक एक शेयर करूंगा। उस लिंक पर आपने जाना है और उस लिंक को आपने लाजमी तौर पर रीड आउट करना है। ओके, हम अपना प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, और लिस्ट जो है मैं उसको रखता हूँ वेल नंबर्स, और नंबर्स जो हैं वो इक्वल टू मैं बोल देता हूँ लिस्ट ऑफ। देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने लिस्ट ऑफ लिखा और कंट्रोल अगर आप स्केप प्रेस करें और आपके पास इस तरह है कि कुछ भी शो नहीं हो रहा, ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, कंट्रोल प्रेस करके रखें और स्पेस को दबा दें तो आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फंक्शन शो हो रहे हैं। तो मैं लिस्ट ऑफ फंक्शन को जो है वो कॉल करूँगा, और यहाँ से मैं टाइप को हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1, और मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ नंबर 2 एंड बर। अब मैं यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट भी करवा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स लिस्ट, जो कि म्यूटेबल है, या तो इसका नाम मैं दे देता हूँ म्यूटेबल। ओके, और ये जो है वो इक्वल है MU म्यूटेबल लिस्ट ऑफ के, और यहाँ से हम इसके अंदर दे देते हैं 1 2 3, और अब मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ ln। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक नंबर्स नाम की लिस्ट बनाई, और यहाँ पे इसको मैंने इम्यूटेबल रखा है। लाइक लिस्ट ऑफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो हमारी लिस्ट इम्यूटेबल है, एक मरतबा जो हमने बना दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि हमारी म्यूटेबल लिस्ट को एक चीज़ आप नोटिस करें, यहाँ पे मैंने वेल यूज़ किया है। वेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना इस सिनेरियो में ना इस सिनेरियो में, ना लिस्ट ऑफ सिनेरियो में ना म्यूटेबल लिस्ट ऑफ सिनेरियो में। तो ये हमारी लिस्ट अगर हम वेर भी कर दें चेंज नहीं होगी, और ये वाली लिस्ट हमारी चेंज हो सकती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ म्यूटेबल नंबर्स डॉट एड, देखिए मुझे यहाँ पे एड का फंक्शन मिल रहा है, और मैं यहाँ पे लिखूँ रिमूव, मुझे रिमूव का फंक्शन मिल रहा है। मैं बी के लिए कुछ एड या रिमूव नहीं करता, और मैं यहाँ पे नंबर डॉट एड लिखता हूँ तो आप देखें कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास। यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है, ये हमारी म्यूटेबल इम्यूटेबल लिस्ट है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते ये वाली, और ये म्यूटेबल लिस्ट है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखें तो हमारी लिस्ट आपके सामने प्रिंट हो रही है 1 2 3 एंड 1 2 3। अब अभी तक जो हमने सीखा है उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास कलेक्शन में लिस्ट क्या है, म्यूटेबल लिस्ट क्या है, इम्यूटेबल लिस्ट क्या है और म्यूटेबल लिस्ट क्या है। अरेज कलेक्शन का डिफरेंट हमने समझा। हमने बात की कि ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और हम इन लिस्ट का यूज़ करते हुए इनके अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं, और फिर हम डेटाबेस के अंदर भेज देते हैं, या फिर डेटाबेस के अंदर हम परमानेंट तौर पर डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको डिफरेंट बता दूं, अभी तक जितनी भी हम वर्किंग कर रहे हैं तो हमारा डेटा रैम के अंदर स्टोर रह रहा है, रैम के अंदर है। जैसे ही हमारा मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर दूं अगर यहाँ से, तो रैम के अंदर से डेटा इरेज हो जाता है। डेटाबेस हमारे पास परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक मैंने ये डेटाबेस बनाया, तो लिस्ट बनाई, इसके अंदर डेटा स्टोर किया और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा तो वो हमारा डेटा रिटेन होगा और हम लिस्ट के अंदर उसको दोबारा एक्सेस कर सकेंगे। ये आगे की चीज़ें हैं, फ्यूचर में जाके देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लें, नंबर्स और म्यूटेबल और इम्यूटेबल लिस्ट हमने देख ली, लिस्ट बनाना हमने देख लिया। लाइक हम अरे बनाते थे, अरे ऑफ फंक्शन का यूज़
यूज़ करके, अरे ऑफ फंक्शन का यूज़ करके हम अरे डिफाइन करते थे और उसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करा देते थे लाइक दिस। बिल्कुल हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शन का यूज़ किया और म्यूटेबल लिस्ट ऑफ फंक्शन का यूज़ किया। और अब हम देखते हैं कि लिस्ट के अंदर हम ऐड या रिमूव कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्यूटेबल लिस्ट के अंदर हम कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, म्यूटेबल लिस्ट के अंदर हम ऐड या रिमूव कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ म्यूटेबल नंबर्स डॉट ऐड और मैं ऐड कर देता हूँ 4 और मैं म्यूटेबल नंबर डॉट ऐड 5 भी ऐड कर दो। फिर मैं बोलता हूँ म्यूटेबल नंबर डॉट मूव। अब रिमूव के हमारे पास इंडेक्स के थ्रू भी हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक हमने अरे पढ़ा था, और रिमूव भी कर सकते हैं बाय राइटिंग एलिमेंट। तो मैं 3 को रिमूव कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे अपनी लिस्ट को और हम यहाँ अगेन प्रिंट करवा देंगे। ओके, रिमूव एट इंडेक्स अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, म्यूटेबल डॉट रिमूव एट इंडेक्स का ये मतलब है कि इंडेक्स 0 पे जो भी पड़ा है वो आप रिमूव कर दो, तो इंडेक्स 0 पर 1 है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैं इंडेक्स के थ्रू रिमूव करने के बजाय डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूँ, 3 को रिमूव कर दो। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और फिर समझने की भी कोशिश करते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आज की वीडियो में हमने देखा है कि कलेक्शंस क्या है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल इम्यूटेबल लिस्ट क्या है, और हमने ऐड करना रिमूव करना भी देख लिया है। और इसके साथ मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को जाकर आपने मस्ट रीड करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मजीद सीखने को मिलेगा, मजीद चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ इस वीडियो में, कंसेप्ट आपको मिल चुका है। अब आपने वहाँ पे जाना है, उस लिंक में जाना है और वहाँ से चीज़ों को देखना है और देखकर इम्प्लीमेंट करना है, खुद से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपको समझ आ सके कि यार और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, म्यूटेबल नंबर्स डॉट ऐड जब हमने किया 4 फिर ऐड 5, तो देन हमने प्रिंट करवाया, तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। और मैंने आपसे कहा था हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा म्यूटेबल नंबर्स डॉट रिमूव 3 को मैंने रिमूव किया। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 नहीं है, 4 एंड 5 हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अब एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, लूप करना, यानी कि लूप, क्योंकि जिस वक्त आप रियल लाइफ वर्क करोगे तो वहाँ पे आप लूप का यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे लूप का यूज़ करते हुए आपको इटरेशन भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन म्यूटेबल नंबर्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एलन, और यहाँ पे अब मैं कुछ मैसेज दे सकता हूँ और उसके साथ लिस्ट या नंबर्स लिस्ट डॉलर। ठीक है, आई के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करवाता जाएगा। तो मैं रन कर दूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आई थिंक मुझे यहाँ पे लेना चाहिए प्रिंट एलन। हम न्यू लाइन चले जाएं, करेंगे अपने प्रोग्राम को डिलीट करके दोबारा रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लूप का यूज़ किया है, फॉर लूप लगाया और मैंने कहा आई इन म्यूटेबल लिस्ट, यानी कि म्यूटेबल लिस्ट में जो भी पड़ा है वो आप आई में ऐड कर दो, और फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो, नंबर लिस्ट प्रिंट होगा और आई में जो भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें सबसे पहले प्रिंट एलन रन होगा तो न्यू लाइन में चले गए, हमारा लूप चलेगा। फर्स्ट इटरेशन में म्यूटेबल नंबर्स में 1 पड़ा हुआ है एट इंडेक्स 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, वो आई में स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लिस्ट प्रिंट हुआ और आई में 1 पड़ा था 1। देन सेकंड इटरेशन, थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन चलेगी, हमारे पास 1 2 3 4। तो जिस वक्त हम रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे आप लूप्स का यूज़ करते हुए अपनी लिस्ट रेड करोगे, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, या डेटा स्टोर करवाना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वहाँ पे आप लूप यूज़ कर रहे होगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन इस टॉपिक में जो भी चीज़ें थी वो मैंने कवर अप कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, और उसके बाद हम जंप करेंगे अपने एडवांस कोर्स की तरफ, जिसमें हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तरफ जाएंगे और देखेंगे ऊप्स क्या है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं उनको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपने हिम्मत की और यहाँ तक आप आए, आपने सीखा, आगे भी सीखें और इस स्किल को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, और आगे जाके एंड्रॉयड, वेब, डेस्कटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी फील्ड में जाकर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा पैगाम बहुत से लोगों तक मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।